पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिटी जनरल के ऊपर किसी ने अटैक किया होता है और उसकी तरफ एक बॉम्ब को फेंका होता है, जिसको सिटी जनरल ने अपनी तलवार की मदद से आसमान में उछाल दिया होता है। फिर हमें उस बॉम्ब को दिखाते हैं जो कि आसमान में जाते ही फट जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वहाँ पे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे तियान और येही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी खड़े होते हैं और उस जगह पे उन लोगों को देख रहे होते हैं। उस धमाके की वजह से वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब वहाँ से चले गए होते हैं और वहाँ पर जो सिटी जनरल होती है और वहाँ पे जितने भी उसके गार्ड्स होते हैं उनके लिए फिर वहाँ पे उन अटैकर्स को ढूंढना आसान हो जाता है। फिर हम वहाँ पे उन असैसिन्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए बोल रहे होते हैं, इन लोगों को अभी खत्म कर दो और प्लान के मुताबिक इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। और सके तो हम वहाँ पे एक बंदे को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे जितने भी अटैकर्स होते हैं या वहाँ पे जितने भी असैसिन होते हैं उन सबको वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए बोल रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस लड़की को दिखाते हैं या हमें उस जनरल को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उन अटैकर्स को देखकर तुरंत अपनी जगह पे बैठ जाती हैं और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको बोल रही होती हैं सब मेरा आदेश सुनो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको वहाँ पे उसके ऑर्डर सुनने के लिए बोल रही होती हैं। तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं जनरल आपके क्या ऑर्डर है। फिर वो लड़की उसके सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इन सबको खत्म कर दो और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जनरल के ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे उन असैसिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम वहाँ पे उन असैसिन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे जितने भी सिटीजन अभी भी उस जगह पे बचे होते हैं उनके बीच में कवर लेते हुए वहाँ पे उन जनरल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं जब वो वहाँ पे उन असैसिन को देखते हैं तो वो बोल रहे होते हैं ये सब तो कल्टीवेटर है, ये सब तो बहुत सारे हैं और ये सब कॉन्टेम्पलेटिव रिलम के कल्टीवेटर हैं। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो वहाँ पे उन असैसिन को देखकर वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं और उनसे डर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उन असैसिन को दिखाते हैं जो कि अपने पास से किसी तरह के आइटम को निकाल लेते हैं और वहाँ पे हर एक असैसिन अपने पास से एक अलग तरह के आइटम को निकाल के उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और देखते देखते वहाँ पे जितने भी असैसिन होते हैं वो सब अपने पास एक तरह के पावरफुल आइटम को निकाल लेते हैं और उसकी मदद से वो वहाँ पे जनरल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उस जनरल को दिखाते हैं जो कि अभी वहाँ पे अपनी जगह पे चुपचाप बैठी होती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं उस जनरल के आसपास वो वहाँ पे अपनी शील्ड की मदद से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि वो जनरल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम वहाँ पे एक बड़ी सी फॉर्मेशन को देखते हैं, वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को बनाया होता है। वहाँ पर उन असैसिन ने जितने भी अटैक उस जनरल के ऊपर लॉन्च किए होते हैं वहाँ पर जैसे ही वो अटैक उस फॉर्मेशन से टकराते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखकर वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे खड़ा होता है और उन लोगों को वहाँ पे इस तरह लड़ते हुए देखकर मन में सोच रहा होता है कितनी बुरी बात है, ये लोग मेरे सामने चींटी की तरह हैं। अगर मुझे अपनी डिमोनिक क्वी की सील को तोड़ने का और अपनी वाइफ को जख्मी करने का डर ना होता तो मैं ये सब शुरू होने से पहले ही इन सबको मार डालता। फिर वो मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे अपनी पावर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब से वैसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो चलो पहले वाइफ को घर लेके चलते हैं और इस सब के बारे में भूल जाते हैं। और ऐसा सोचते हुए फिर वहाँ पे तियान यही से बोल रहा होता है वाइफ तुम इतना भी मत डरो, हस्बैंड यहीं पे हैं, हम लोग वापस पहले घर चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जब वो वहाँ पे अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर यही की जगह एक मोटी लड़की खड़ी होती है जो कि वहाँ पे तियान से बोल रही होती है यंग मास्टर मुझे बचा लीजिए, इस स्लेव को बचा लीजिए। तियान जब वहाँ पे यही की जगह किसी और को देखता है तो उसके पूरे होश उड़ जाते हैं और लगभग उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी होती है। फिर तियान मन में खुद से कहते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं अभी इन सब का टाइम नहीं है, पहले मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना होगा। फिर वहाँ पे तियान उस लड़की के कॉलर को पकड़कर वहाँ पे उससे गुस्से से बोल रहा होता है मास्टर बताओ मुझे मेरी वाइफ कहाँ गई और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की फिर तियान से बोल रही होती है यंग मास्टर रुक जाइए। और फिर वो लड़की तियान को सेड्यूस करते हुए उससे बोल रही होती है मैं तो एक मामूली सी स्लेव हूँ लेकिन आप पब्लिक के सामने मुझे इस तरह क्यों हराश कर रहे हैं, क्या आप मुझे इतना चाहते हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो लड़की तियान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। उस लड़की की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान का गुस्सा सातवें आसमान में पहुँच जाता है और वहाँ पे वो लड़की को पकड़ते उससे बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया हरकत करने की। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे उस लड़की को उठाकर वहाँ पर जो लड़ाई चल रही होती है उसके बीच में फेंक देता है और बोल रहा होता है जाओ यहाँ से और अपना ये घटिया ड्रामा उन लोगों को दिखाओ। और ऐसा कहते हुए तियान ने वहाँ पे उस लड़की को उन कल्टीवेटर्स के बीच में फेंक दिया होता है। फिर हम वहाँ पे जनरल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर पीछे से कोई कल्टीवेटर हमला कर रहा होता है, तभी वो लड़की आकर उस कल्टीवेटर से टकरा जाती है। वहाँ पर जो जनरल होती है जब वो अपने पीछे किसी तरह के शोर को सुनती है तो वो पलट कर देख रही होती है और बोल रही होती है अभी यहाँ पे क्या हुआ। तो वो देखती है तो वहाँ पे एक लड़की एक कल्टीवेटर के ऊपर गिरी हुई होती है जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और वो लड़की उन दोनों को वहाँ पे इस तरह देखते हुए मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और ये दोनों यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उस लड़की को फेंकने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है शांत हो जा, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, पहले मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान खुद को शांत कर रहा होता है। फिर तियान जब वहाँ पे थोड़ा सा शांत होता है तो वो बोल रहा होता है मुझे पता था कभी ना कभी कुछ ऐसा तो जरूर होगा, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ के ऊपर पहले से कॉन्सेंट्रिक इंडक्शन टेक्निक से अटैच कर रखा है। यहाँ पर तियान एक ट्रैकिंग एनर्जी के बारे में बात कर रहा होता है जो कि उसने उसकी वाइफ के साथ जोड़ रखी होती है। फिर तियान वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक इंडक्शन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और अपने आसपास उन एनर्जी वेव्स को भेज रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ट्रैक कर सके और उसको ढूंढ सके। और फिर वहाँ पे तियान को पता चलता है कि उसकी वाइफ आसपास के इलाके में नहीं है और उसको देखकर
वो मन में सोचने लग जाता है। जब यहाँ पे बाकी सिटीजन डर कर भाग रहे होंगे तभी मेरी वाइफ उन लोगों के बीच में यहाँ से गलती से दूर चली गई। फिर तियान वहाँ पे अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करना बंद कर देता है और बोल रहा होता है, वैसे मुझे इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, पर मुझे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम कमीनों, तुम्हारी वजह से आज का मेरा अच्छा दिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ऐसा कहते हो वहाँ पे तियान वहाँ पे जितने भी असैसिन होते हैं उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके पास से एक असैसिन गुजरता है जो कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान अपने हाथों से ही उस बंदे को वहाँ पे पकड़ लेता है और उसने जो वहाँ पे खुद पर सील लगाई होती है उनको वो अनलॉक करते हुए वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। और वहाँ पर उस कल्टीवेटर से बोल रहा होता है, तुम लोगों ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, तुम लोग मरने के लायक और अब तुम लोग मेरे हाथों मरोगे। तो वहाँ पे वो कल्टीवेटर तियान के ऊपर चिल्ला रहा होता है, उसको बोल रहा होता है, कौन हो तुम और तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ रखा है, क्या तुम मरना चाहते हो, छोड़ो मुझे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है, नहीं, मैं अपने ऊपर की सारी सील को अभी नहीं खोल सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे आसपास के जितने भी मोटर्स है वो सब मेरी पावर की डोमिनेशन की वजह से ही मर जाएंगे। फिर वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि उस बंदे को अपने हाथों से ही मार रहा होता है और बोल रहा होता है, पहले मैं अपनी 0.0001% पावर को ही अनलीज करता हूँ, क्योंकि मेरी 1% पावर को भी रिलीज़ करने से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वैसे भी मेरी इतनी सी पावर इन सबको मारने के लिए काफ़ी है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस बंदे को अपनी एनर्जी की मदद से ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर तियान की एनर्जी की वजह से उस बंदे का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर तियान अपने हाथों को देखने लग जाता है और बोल रहा होता है, ये डिमोनिक क्यों नहीं है, ये तो इमॉर्टल क्यों है, मेरे पास इमॉर्टल क्यों कब से आ गई। फिर तियान वहाँ पे अपने हाथों को देखने लग जाता है और बोल रहा होता है, मैं डीमन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर डीमन हूँ और मेरे पास अभी भी इमॉर्टल क्यों है, क्या ये सब इस दुनिया में दोबारा लौटने की वजह से हुआ है। और वहाँ पे फिर ऐसा ही सोचते हुए तियान अपने हाथों को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर कौन सोच सकता है डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन गॉड, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर डिमोनिक एनर्जी और डिमोनिक पावर्स हैं, उसके शरीर में अभी भी उसके इमॉर्टल कल्टीवेशन की इमॉर्टल क्यों ही बह रही है।